तो देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, इससे हमें किस दृश्य का अनुभव होता है कि राजा जनक के दरबार में जब सीता के स्वयंवर के लिए सभी राजा उपस्थित हुए तो वहाँ पे परशुराम जी भी आए और वो कितने क्रोधित होकर आए और उन्होंने उनका राम और लक्ष्मण के साथ किस प्रकार का संवाद हुआ, वही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज हम पढ़ेंगे। नाथ संबोधनो भंज निहारा, होहि केउ इक दास तुम्हारा। आय सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो नाथ संबोधनो, तो परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, डर गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ संबोधनु भंज निहारा, कि शंभु धनु यानी कि शिव धनुष को, धनुष को भंज निहारा, भंजन करने वाला यानी कि तोड़ने वाला। हो ही कोई कौन होगा? क्यों? कोई एक दास तुम्हारा, एक दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोही, और आयसु का अर्थ है आज्ञा, कहा मतलब क्या आज्ञा है, मोही मुझे, रिसाई मतलब क्रोध करना, रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। तो आयसु कहा कही किन मोही, तो श्री राम उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे बोलिए कि मुझसे कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो राम के ऐसे वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, तो वो क्या बोलते हैं क्रोधित परशुराम, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सेवक सोजो करे सेवकाई, वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी शत्रु का काम, तो क्या होता है, लड़ाई करना होता है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, तो वो परशुराम जी राम को क्या कहते हैं, सुनहु राम, कि हे राम सुनो कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु यानी कि हजारों बोझाओं के बल के समान वह मेरा क्या होगा, रिपु का मतलब है दुश्मन, वह मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब उसको अलग कर दो, उसको इस समाज से अलग कर दो, निकाल दो। नाता मारे जेहि सब राजा, नहीं तो यहाँ पे उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, अर्थात मेरे क्रोध का शिकार हो जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। तो अवमाने का अर्थ है अपमान करना। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अब लखन यानी कि लक्ष्मण क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरी अवमाने, और अपना अपमान देखकर परशुराम फिर से क्रोधित होते हैं और क्या बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लरकाई, कि तुमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, कभू ना। फिर अब उनके गुस्से को देखकर लक्ष्मण जी फिर परशुराम पर क्या व्यंग्य कसते हैं कि बहु धनुई तोरी लरकाई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई, परंतु हे गोसाई आपने तो कभी भी हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि आपकी इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं आप। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि हे भृगुवंशी मुनि बताइए कि आपकी इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है। और लास्ट की दो पंक्तियों में
रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, विदित सकल संसार। और अब इतना कटाक्ष व्यंग्य सुनकर लक्ष्मण का परशुराम जी फिर से बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? लक्ष्मण की इन व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, नृप का अर्थ है राजा, बालक, तो नृप बालक यानी कि राजा का पुत्र, काल बस कि तुमने काल को यानी कि मृत्यु को अपने वश में कर रखा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, अर्थात तुम्हें मेरा कोई भी डर नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, तुम्हें नहीं पता कि ये धनुष शिव भगवान का धनुष है। और तू संभल कर बोल कि तुम्हें बोलते हुए भी तुझे डर नहीं लग रहा कि वो कौन है? वो विदित सकल संसार, वो समस्त विश्व के विख्यात भगवान शिव हैं, और जिनका तुमने ये धनुष तोड़ा है, जिस धनुष को तुमने धनुई के समान माना है। तो इस प्रकार फर्स्ट प्रसंग व्याख्या हमारी खत्म हो जाती है। तो दूसरा काव्यांश शुरू करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। लखन कहा हसी, हसी मतलब हंसना, हमरे मेरे, सुनहु सुनो, और अगली लाइन में क्षति का अर्थ है नुकसान, नुकसान होना, हानि होना, और जून का अर्थ है पुराना, भौरे का अर्थ है धोखे में। तो इन दो पंक्तियों का देखते हैं भावार्थ। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोलते हैं, लक्ष्मण कहा हसी हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, परशुराम से बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान है। काछति लाभु जून धनु तोरे। तो फिर लक्ष्मण जी श्री राम की ओर देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। देखा राम नयन के भौरे। तो वो रामचंद्र की ओर देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने से मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या लाभ और क्या हानि हुई है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। छुअत टूट, छूते ही जो टूट गया, तो दोसु मतलब क्या दोष। तो छुअत टूट रघुपति ना दोसु, तो श्री रामचंद्र के छूते ही यह धनुष तो टूट गया, तो इसमें इन श्री राम का क्या दोष। तो मुनिवर आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। रोशु तो यानी कि रोसु मतलब क्रोध करना। तो मुनि, हे मुनि, आप तो बिना किसी कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की औरा। तो यहाँ पे परसु का अर्थ जो है वो है फरसा। तो यहाँ पे परसु का अर्थ है फरसा। तो लक्ष्मण की व्यंग्य भरी ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है और उनका क्रोध बढ़ जाता है और वो फिर फरसा अपना दिखाकर बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, अरे दुष्ट बालक, क्या बोलते हैं, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। कि रे सठ, सठ मतलब दुष्ट बालक, कि तुम्हें मेरे स्वभाव का नहीं मालूम, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बालक बोली बंधो नहीं तो ही। तो बंधो का अर्थ है मैं वध कर देता हूँ तुम्हारा, कि मैं तुम्हें सिर्फ बालक समझकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ अब तक। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, कि तुम मुझे सिर्फ एक केवल मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ। अर्थात वो क्या अपने बारे में बताते हैं कि तुझे नहीं पता कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ
और मैं केवल एक मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का हूँ, मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ। विश्व विदित, पूरे संसार में, विश्व विदित मतलब पूरे संसार में मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, तो मैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ कि तुम्हें मेरे गुस्से के बारे में नहीं पता। और अगली पंक्तियों में वो क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बेनु कीन्ही, विपुल पार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। तो भुज बल भूमि भूप, तो तुम्हें मेरी भुजाओं के बल का नहीं पता कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख कि जिससे मैंने सहस्त्र भुजाओं के बल से, कि मैंने क्या किया है, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, विपुल बार मही देवन दीनी, कि मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें मेरे भुजाओं के बल का नहीं पता कि मैंने बहुत बार इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है, इस पृथ्वी को मैंने कई बार राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मही देवन दीनी मतलब मही देवन दीनी दान में दे दी है, इस भूमि को राजाओं से विहीन करके मैंने उसे दान में दे दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, सहस बाहु भुज दे छेद निहारा, तो मैंने इस अपनी भुजाओं के बल से क्या क्या नहीं किया है, और मेरे इस सहस्त्र भुजाओं की ताकत को तुम नहीं जानते कि मैंने इससे भुजाओं को, कितनी भुजाओं को, हजारों भुजाओं को काट डाला है इस फरसे से। तो लास्ट की पंक्तियों में वो क्या कहते हैं, मातु पिते ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक, दलहन परसु मोर अति घोर। तो मातु पिते ही जन सोच बस, तो यानी कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, महिष किशोर यानी कि राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, सोच बस यानी कि अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत कर, क्योंकि तुम मेरे भुजाओं के बल को नहीं जानते, तुम मेरे इस फरसे की ताकत को नहीं जानते कि मेरा फरसा तो इतना भयंकर है कि गर्भ यानी कि गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी कि बच्चे का भी नाश कर डालता है, यानी कि मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि तुम मुझे नहीं जानते। तो इस प्रकार ऐसे वचन कहकर परशुराम अपनी बड़ाई कर रहे हैं लक्ष्मण के सामने। तो अब तीसरी व्याख्या देखते हैं। तो तीसरे काव्यांश में पढ़ते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। तो बिहसी लखन, बिहसी मतलब हंसकर, लखन लक्ष्मण, बोले मृदुबाणी मतलब मृदु मतलब कोमल वाणी में बोले, और महिषु मुनि, हे मुनि, महाभट महान योद्धा। तो बिहसी लखन बोले मृदुबाणी, परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, महामुनि महाभट मानी, आप तो अपने आप को बड़ा महान योद्धा समझते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, कि आप तो पुनि पुनि मुझे बार बार मुझे अपना कुठारू यानी कि फरसा दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़, कि ऐसा लगता है कि आप तो फूक से अपनी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही,
कुम्भड़बतिया का अर्थ है सीताफल, कुम्हड़े का फल, छोटा सा फल। तो कहते हैं कि हे मुनि, कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े के फल के समान नहीं है, कोई छोटा से फल के समान नहीं है। जो जे तर्जनी देखी मर जाही, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर, अंगूठे के साथ वाली उंगली जो होती है वो तर्जनी उंगली है, कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए, या अर्थात डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू सरासन बाना, सरासन बाना का अर्थ है धनुष बाण। तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कहते हैं मुनि, हे मुनि, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था, अभिमान पूर्वक मैंने आपसे कुछ कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, हे भृगुकुल वंशी, कि मैंने तो आपको जनेऊ धारण किया हुआ देखा, कि आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, और अपने क्रोध को सहन, कि मैं ये सब देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, कि मैंने अपने रिस यानी कि अपने क्रोध को मैंने रोक कर रखा हुआ था। आपको ऐसा देखकर, धनुष धारण किए हुए, आपको फरसा धारण करे हुए देखकर मैंने तो अपने क्रोध को वश में किया हुआ था, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था, आप पर अपनी वीरता नहीं दिखा रहा था। तो कहता है कि भृगुसुत समुझी, कि मैंने आपको भृगुकुल वंश का समझा हुआ था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, हरि, हरि का अर्थ है ईश्वर, जन, जन का अर्थ है भक्त, ईश्वर भक्त, और सुराई का अर्थ है यहाँ पर, सुराई का अर्थ है वीरता। तो क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे कुल में क्या होता है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्तों पर, गाय पर, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर क्या होता है, वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, कि हमें अपकीर्ति यानी कि हमें दोष लगता है, हमें पाप लगता है, ऐसा करने पर हमें पाप लगता है। मार तहु पा पर्य तुम्हारे, कि यदि आप मुझे मार भी देंगे, मुझे जान से भी मार देंगे, तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। पा का अर्थ है पैर, तो मैं तब भी आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण तुम्हारा, बाण कुठारा। तो कोटि कुलिस, कुलिस का अर्थ है कठोर, वज्र, वज्र के समान। सरोष, सरोष का अर्थ है क्रोध में। तो क्या कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो मैंने तो तुम्हारे कठोर पूर्वक ऐसे वचन सुनकर, कठोर यानी कि वज्र के समान, पत्थर के समान, तुम्हारे कठोर वचन को सुनकर और आपको तो आपके वचन ही इतने कठोर हैं, तो यानी कि आपके वचनों को सुनकर तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको व्यर्थ धनु बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में ही ये कुठार, फरसा और ये धनुष धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, तो आपको तो ये सब धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लास्ट की 2 पंक्तियाँ, जो बिलो की अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहूँ, तो यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत, कुछ अनुचित, कुछ गलत कह दिया हो, तो क्षमो, मुझे माफ़ करना, हे महामुनि। धीर, आप तो बहुत धैर्यवान हैं, मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर और गंभीर वाणी में बोलते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं। तो ये तो हमारा था
थर्ड वाला काव्यांश।